पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। यानी लिंक जो है ये दो तरह से, पहली बात तो ये है कि दो तरह से इसको क्रिएट किया जाता है, और थर्ड वन जो मैंने जैसा कि बोला कि तीन तरह से हम करते हैं, तो तीसरा जो है वो बेसिकली ईमेल के लिए आपके होता है। तो जो पहला जो एंकर टैग हम कह रहे हैं, तो वो यानी विद इन डॉक्यूमेंट भी होता है, यानी सेम पेज के ऊपर, यानी एक ही पेज है वेब पेज, आप उसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जंप करके जाना चाह रहे हैं, तो एक तो वो है लिंक। और सेकंडली है कि आपने जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक किया तो आप किसी दूसरे पेज के ऊपर या किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर आप लोग जंप करके चले जाते हैं। तो ये तीन तरह का इस तरह से लिंक हो जाता है। यानी बेसिक, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ये बेसिक लिंक है, एंकर टैग से शुरू होता है, और हाइपर रेफरेंस जो है इसके अंदर हम लोग एड्रेस दे देते हैं उसका, और जिस चीज के ऊपर हम लोगों ने उसको अप्लाई किया होता है उसको एंकर टैग के दरमियान में हम लोग उसको लिख देते हैं। अगर कोई पिक्चर है तो उसका रेफरेंस दे देते हैं, वगैरह वगैरह इस तरह से। सेकेंडली ये दोनों चीजें यानी इंटर डॉक्यूमेंट लिंक्स जो है, यानी एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग लिंक अगर लगाते हो तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए दो काम करना पड़ते हैं। एक तो हमें जो है एक यहाँ पे जैसे स्पॉट लिखा हुआ है, यानी उसकी लोकेशन जहाँ पे हम लोगों ने जंप करके जाना है, एक तो उसको डिफाइन, वो पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा कि फला पॉइंट पे हम लोग जाएंगे। जब इस लिंक को या किसी भी लिंक के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो फ्ला पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे। तो एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जाने के लिए ये वाला यूज होता है। और थर्ड वन है हमारे पास ईमेल का लिंक है, तो उसके लिए हमें मेल टू लिखना पड़ता है, और आगे कॉलन के साथ ईमेल एड्रेस होता है, और इसमें भी एंकर टैग यूज हो रहा है इसी तरह से। अच्छा, इसको हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं, आप लोगों को क्लियरली ज्यादा सही समझ आएगी फिर। हाई इम्पोर्टेंट है, और मकसद यही है आज, बल्कि हम लोग एक नोटपैड की, मैं अपन नोटपैड को ओपन कर रहा हूँ ऐप को, और यहाँ से हम लोग चले, ठीक है, ऑफ टाइप HTML, यहाँ पे हम लोग टाइटल जो है वो लिंक्स के नाम का दे देते हैं, और बॉडी के अंदर हम लोग किसी चीज के ऊपर लिंक लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं इसको, और पहले मैं सेव करने, बॉडी का स्पेलिंग जी वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा, इसको हम लोग जो है सेव करवा लेते हैं। इसका नाम भी मैं लिंक ही रखने जा रहा हूँ, link.htm, और सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑलरेडी हैं फाइल्स, होम एंड माई पेज। इसको हमने सेव करवा लिया है। बॉडी के स्पेलिंग भी सही कर लेते हैं। अच्छा, इसको ओपन करवा के देखते हैं जी पेज को। तो इस तरह से हमारे पास लिंक्स के नाम का ऊपर टाइटल उसने शो कर दिया है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। हम लोग, हमारे पास यहाँ पे और भी पेज हैं, जैसे माई पेज या होम, इनको भी देख लेते हैं बाकी, लेकिन हम लोग यूज करेंगे लिंक्स का किसी और वेबसाइट के लिए। फर्स्ट करें, हम एक वेबसाइट लेते हैं, यूनिवर्सिटीज की कोई ले लेते हैं, या कोई इसी तरह से। फर्स्ट करें, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी ले लेते हैं।
फिर जीसी यूनिवर्सिटी भी ले लेते हैं, फेसबुक भी ले लेना, फेसबुक भी ले लेते हैं ना। और इधर हम लोग लगाएंगे BR का टैग, ताकि ये इसी तरह से प्रॉपरली शो हो सके हमारे पास। तो ये चारों जो यूनिवर्सिटीज हैं इस तरह से इसने शो कर दी। हम इनको बल्कि लिस्टिंग कर देते हैं। तो लिस्टिंग करने के लिए हम इसको ऑर्डर लिस्ट दे देते हैं। लिस्टिंग रहने देते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, बोल्ड करवा देता हूँ इसको मैं, बी स्टार्ट पे भी और सब के एंड पे भी ई से इसको एंड कर देते हैं, यानी बोल्ड भी करवा लेते हैं। ये 4 लिंक्स हमारे पास शो हो रहे हैं। अच्छा, एक और हम लोग काम कर लेते हैं कि 2-2 दफा BR को दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा ये वाजे हो जाए। दो ब्रेक्स, तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि अलग-अलग चीजें शो हो रही हैं। अब हमने इनके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी हम करने क्या जा रहे हैं कि यहाँ पे एक लिंक बनेगा, अभी बना नहीं है। लिंक बनेगा, जैसे हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगी। सभी देख रहे हैं बेटा? यस सर, यस सर। ओके, इसके लिए हमने करना क्या है, एंकर टैग का यूज करेंगे। एंकर टैग जो है ये 2 तरह से, आप लोग कैपिटल ए से भी लिख सकते हैं और स्मॉल ए से भी लिख सकते हैं। और जहां पे इसको एंड करना है, यानी जिस चीज के ऊपर इसका इफेक्ट हमें चाहिए, जहां तक लिंक शो करे, यानी पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी जो लफ्ज है तमाम के ऊपर ये लिंक लगना चाहिए। तो हमने एंड जो किया है वो यहाँ पे किया है। फिर लिंक जो है आप लोग किसी पिक्चर के ऊपर भी लगा सकते हैं। अभी पिक्चर्स को हम लोगों ने ऐड करना सीखना है, और उसके अलावा आप लोग लिंक किसी वीडियोस के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो जो भी आपके पास कंटेंट है उसके ऊपर आप लोग लिंक लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? एंकर टैग का यूज करेंगे। ये एंकर टैग है बेसिकली, यानी यहाँ पे हम लोग एक और काम चले कर लेते हैं, टाइटल दे देते हैं टू और अलाइन इक्वल टू सेंटर। यहाँ पे चलें लिख लेते हैं एंकर टैग, और यहाँ पे इसको H2 को क्लोज कर देते हैं। तो इसका इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो जाएगा। एंकर टैग आ चुका है और ये हमारे पास लिंक्स उसने शो कर दी है। अगर HR आप लोगों ने लगाना है तो HR भी लगा सकते हैं विद नो शेड। तो ये भी हम लोगों ने इसको भी अप्लाई कर दिया, HR को भी, तो इस तरह से शो हो जाएगा। अब हम लोग लिंक्स लगाने जा रहे हैं। तो एंकर टैग को हमने स्टार्ट कर लिया यहाँ से और यहाँ तक एंड कर लिया। ऐसे ही आप लोगों ने, यानी करने को मैं अभी सारा कुछ मुकम्मल कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझाने के घर से कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं, यानी पूरा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लिखा होगा लफ्ज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग सभी को एंकर टैग के साथ इनक्लोज कर देंगे। और लास्ट वन है जी फेसबुक। फेसबुक के बाद जो आपने BR का टैग यूज किया है, इसका कोई काम तो नहीं है आई थिंक? हाँ नहीं, इसका कोई नहीं, बी का हमें चाहिए था, इसका कोई नहीं। अच्छा, तो इसलिए मैंने कर लिया कि मजीद कोई नेक्स्ट अगर करनी हो एनहेंसमेंट तो उसके लिए फिर लिखा था। ओके, अब हम लोग देखिएगा करेंगे क्या इससे हमारा मामला हल हो गया। कंट्रोल एस मैंने कर लिया, सेव करवा लिया है, लेकिन कोई लिंक अभी तक आया नहीं है। रीज़न ये है कि एंकर टैग का तो यूज़ कर लिया, इसके साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट है हमारे पास पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए, हम पूरा उसका
यूआरएल देंगे तो हाइपर रेफरेंस हमें देना पड़ता है। आप कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं हाइपर रेफरेंस, या href जो है इसको आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, ये एट्रीब्यूट है और इसी का सारा काम है इसके अंदर। तो यहाँ पे अब हम लोग उसका यूआरएल लिख देंगे, यानी http फर्ज करें pu.edu.pk, ये डबल कोट्स में आप लोगों ने देना है। इसी तरह से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का हम href इज इक्वल टू au.edu.pk, UAF है uaf.edu.pk, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा, जीसी की क्या है जी, पता है किसी को वेबसाइट का? GCUF और href इज इक्वल टू, अच्छा एक और हम लोग डब्ल्यूज के साथ भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन facebook.com हम दे के देखते हैं इसको, facebook.com, तो यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज। इन सबके साथ HTTP यूज करेंगे तो आई थिंक ये ओपन होंगी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, मैं सिर्फ ये समझाने के लिए इनको करने जा रहा हूँ कि इसके बगैर होता है कि नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए करने जा रहा हूँ, ठीक है, तभी मैंने ऊपर यूज कर लिया। अच्छा, अब इसको सेव करवा रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज गायब हो गई, कौन सी हुई? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डबल कोट्स नहीं दिया था जी, बिल्कुल सही है आपने कहा, यानी डबल कोट्स में कोट्स जो है उसमें उसको इनक्लोज नहीं किया, उसने उसको गायब ही कर दिया वहां से। ओके, ये आ चुका है जी। पंजाब यूनिवर्सिटी को क्लिक करते हैं तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी उसने ओपन कर दी है, यानी हमारी अपनी वेबसाइट से ओपन हुई है। ओके, यस सर। वापस जाएंगे, Yes sir. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उसने ओपन कर दी है। अच्छा, थर्ड वन है जीसी यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर क्लिक किया, वो कहता है फाइल नॉट फाउंड। रीजन वही मैंने जो बताई कि या तो आपको www लिखेंगे, उससे भी क्या मामला हल होता है, मैं आप लोगों को ये लिख के दिखाता हूँ। इसको मैंने सेव किया और वापस जाते हैं और दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर भी वो कह रहा है फाइल नॉट फाउंड। रीजन यही है कि कुछ जो है ज्यादातर अब जो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो HTTP जो प्रोटोकॉल है उसको साथ लिखना पड़ता है, यानी ये URL लिखने का तरीकाकार है, या आप लोग URL लिख सकते, उसको सर्च करवा सकते हैं, उसको ऊपर से कॉपी करें, जहां से आपने सर्च करवाया, वेबसाइट ओपन की है, आप वहां से URL को कॉपी करें और href के अंदर उसको आप लोग पेस्ट करवा सकते हैं, तो वो भी इसी तरह से दिखाई देगा। इसकी फाइल अभी तक नहीं, gcuf.edu.pk, सर ये वेबसाइट नहीं होगी, आप इसको ओपन करके वहां से पाथ को कॉपी करें सर। मेरा ख्याल है कि कोई और है वेबसाइट, तभी वो ओपन नहीं हो रही, डब्ल्यूज के साथ भी होनी चाहिए थी वैसे, बाय द वे। अच्छा, इसको सर्च करवा लेते हैं यहाँ से पे हम लोग, ये नहीं सर, वेबसाइट रॉन्ग है सर, ये नहीं होगी, इसलिए नहीं ओपन हो रही सर। gcuf.edu.pk, लेकिन HTTPS के साथ है जी, इनका सिक्योर है, ये रीजन है, HTTPS के साथ ये हो रहा है। ये सर हमारा एस मिसिंग है। जो यार अब तो वहां से URL हम उठाते हैं इधर से। सर आप रीलोड नहीं कर रहे जी, क्या कर रहे हैं? पेज सेव करके एक बार रीलोड करके देखिए फाइल। जी मैंने कर लिया बेटा।
लिंक ही कॉपी करें सर। ये उस लिहाज से आ गया, ठीक है। लिंक ही कॉपी करते हैं जी, इसको ओपन करवा लेते हैं और ये हमारे पास लिंक आ चुका है, यहाँ से इसको कॉपी करवा लेते हैं। ये पेस्ट करवा लिया इसको, और लास्ट वाला जो है आप इसको काट भी सकते हैं वैसे, जो स्लैश दी हुई है। भाई बहरहाल इसको चेक करते हैं। अब देखें प्रॉपर्ली उसने उसको ओपन किया है, ठीक हो गया, समझ आई है बेटे? यस सर। अच्छा, फेसबुक कभी भी रहती है, यहाँ पे भी वो वही कह रहा है, जो फाइल वाला रीजन वही है, यहाँ पे भी HTTPS हमें लगाना पड़ेगा। तो अब फेसबुक पे जैसे ही क्लिक किया तो वो उसने पेज ओपन कर दिया। समझ आ गई सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जो कि हमारी वेबसाइट से बाहर हमें लेके जाते हैं किसी और वेबसाइट के ऊपर। अब हम चाहते हैं कि अपने पेजेस बनाएं और उनको लिंक अप करें आपस में। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे अभी। इसी कोड को हम लोग ले लेते हैं और इसमें इसको मैं सेव एज करवा लेता हूँ, इस फाइल को सेव एज, और इसका नाम रख लेते हैं इंडेक्स। ये हमारा होम पेज है। इंडेक्स इसलिए मैं रख रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास एक होम के नाम की फाइल बनी पड़ी है। तो इंडेक्स भी हो सकती है आप लोगों की, जो मेन पेज जो होता है या होम पेज होता है, या होम के नाम से आमतौर पे ये दो तरह से आप लोगों को जो हमारा मेन पेज होता है वो आप लोगों को मिलता है। तो इसको मेन भी रखा जा सकता है बाय द वे। तो फिलहाल हम इसको इंडेक्स रख रहे हैं, index.htm, और इसको मैं सेव एज करवा रहा हूँ। ऑल फाइल्स करेंगे तो 3 हमारे पास पहले से हैं, होम, लिंक एंड माई पेज। तो एक नई फाइल बन गई ये इंडेक्स के नाम से। इसमें से हम अब ये चीज़ें काट देंगे, जो चलें ये रहने देते हैं, और इसमें एक तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं होम पेज है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और HR के नीचे हम लोग यहाँ पे H1 अलाइन भी कर लेते हैं, इसको अलाइन इक्वल टू सेंटर। होम पेज है तो यहाँ पे होम लिख लेते हैं, और H1 को क्लोज्ड। ये हम लोगों ने कुछ चेंजेस की। ये हमारा इंडेक्स पेज है या होम पेज है, इसका नाम इंडेक्स रखा है हमने। इसी को इंडेक्स को ही हम लोग यूज करेंगे अपने लिंक्स के अंदर। तो इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये इंडेक्स है, ये हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अच्छा, अब ऊपर देखें HR भी लगा हुआ है, होम भी लिखा गया, नीचे कुछ हम लोगों ने लिंक्स लगाए हुए हैं, कुछ और भी आप लोग लिख सकते हैं। This is our home page. We are working with on anchor tag to link up other pages with our home page. चलें, ये भी हम लोगों ने ऐड कर लिया, और इसको भी ब्रेक यहाँ पे दे दी। तो ये एडिशंस हम लोगों ने यहाँ पे कर ली।
अब देखिएगा 3 पेजेस हम लोग क्रिएट करेंगे। एक होम हो गया यानी इंडेक्स, और इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम ये करेंगे कि 3 जो पेजेस बनाने हैं मैं उनके नाम, आप लोगों ने बॉडी से नीचे यानी ये 4 से ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम देते हैं जनाब पेजेस के नाम लिख लेते हैं होम। आप लोगों ने इसको सेपरेट करना है पाइप साइन के साथ, शिफ्ट के साथ ये सिंबल आती है। फिर है जी हमारे पास सर्विसेज का एक पेज हम बना लेंगे लेट्स सपोज, और एक बना लेते हैं कॉन्टैक्ट टास्क के नाम से। ये 3 हम लोग चीज़ें 3 पेजेस हम लोग बनाएंगे। इसको सेव करवाते हैं, देखिएगा इसकी आउटपुट कैसे शो होगी। तो यहाँ पे ये बेसिकली हमारा मेन्यू बन रहा है, होम, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट टास्क। इनके ऊपर हम लोगों ने लिंक्स लगाने, और चूंकि एक पेज हमारे पास बन चुका है होम के नाम का, अब हम लोग सर्विसेज और कॉन्टैक्ट टास्क को बनाएंगे। ये हमने ऐड कर ली हैं चीज़ें। इसको राइट अलाइन कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम इसके गिर्द H3 लगा लेते हैं जी, और इसको अलाइनमेंट इसकी कर लेते हैं अलाइन इक्वल टू राइट। आमतौर पे आपका जो मेन्यू होता है या जो टैब्स होते हैं वो आपको राइट साइड पे मिलते हैं। लेफ्ट पे मोस्टली जो है हमें लोगो मिलता है कंपनी का, तो हम लोग लोगो भी लगाना सीखेंगे इंशाल्लाह। ये हो गया H3 स्टार्ट, और यहाँ पे H3 जो है उसको क्लोज कर देंगे। समझ रहे हो बेटा, सभी साथ साथ सुने दो जी जिन्होंने कहा। ठीक हो गया जी। अब क्वेश्चन करें जी, जिनका क्वेश्चन था। जब CSS पढ़ेंगे तो CSS के अंदर जाके हम लोग फर्दर इसकी जो है उसको चेंज कर सकेंगे। ये पंखा चलाओ। अच्छा, अब ये एक हमारे पास पेज बन चुका है विच इज होम पेज। तो अब हम लोग नया पेज बनाएंगे। सेव एज मैं करवा रहा हूँ इसी पेज को, क्योंकि इसमें हमने मेन्यू वगैरह भी डिजाइन कर लिया, इस तरह से हमने दे दिया हुआ है। तो आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर बना के इसी चीज को आप कॉपी भी करवा सकते हैं। कॉपी करके एक नई फाइल बनाएं और उसमें पेस्ट करवा लें, और फिर उस नई फाइल को आप लोग नए नाम से सेव करेंगे। तो अब हम जो नई फाइलें बनाएंगे, होम बन चुकी है हमारे पास यानी इंडेक्स के नाम से, और हम जो बनाएंगे वो सर्विसेज और कॉन्टैक्ट टास्क के नाम के पेज बनाएंगे। बेटा ना करो सर, उन पेज को हम अभी फिलहाल एम्प्टी रखेंगे ना चेक करने के लिए। किसको बेटा? हम इसको सेव एज मैं करवा रहा हूँ। सेव एज करवाएंगे तो सेव एज जो है सेम फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर देता है, यानी पहले नाम से भी वो सेव रहेगी। यही फाइल जो कुछ इसके अंदर जितना कोड है इसको एज इट इज किसी नए नाम से भी सेव कर देगी। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख रहे हैं contact.html। इसी फाइल का नाम हमने कॉन्टैक्ट रखा, यानी पहले हमारे पास कौन सा है, इंडेक्स एक है, अब कॉन्टैक्ट के नाम की भी फाइल बन चुकी है। ठीक है जी। ऊपर देखें कि कॉन्टैक्ट आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट आ चुका है। हम इसको चेंज कर लेते हैं, इसका टाइटल भी चेंज करेंगे। बेटा खामोशी तैयार करो। यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट लिखेंगे, यानी टाइटल भी हमने चेंज कर लिया, और एक तो हम ये भी इसके खत्म कर देंगे क्योंकि हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये हमने होम पेज के लिए लिए थे। और सेकंडली ये जो होम लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी बजाय हम लोग लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट टास्क। तो इसको सेव करवा लिया। अच्छा, ये हो गया जनाब, ये हमारा कॉन्टैक्ट टास्क का पेज बन चुका है, इसको सेव करवा लिया। अब इसी पेज को हम लोग जो लास्ट वन है हमारे पास सर्विसेज का, सर्विसेज का पेज बनाना था, तो इसी को हम सर्विसेज का बना लेते हैं। फाइल सेव एज, यहाँ पे नाम लिखेंगे सर्विसेज पूरा रख लेते हैं .html, और इसकी टाइप ऑल फाइल्स। अब देखें हमारे पास कॉन्टैक्ट भी बन चुका है, इंडेक्स भी बन गया, और तीसरा हम लोग services.html बना रहे हैं।
सेव करेंगे, ये बन चुका है। इसमें भी चेंजेस करेंगे, इसका नाम क्या है, टाइटल चेंज करेंगे तो सर्विसेज, और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे सर्विसेज। क्या यहाँ तक सभी को समझ आई है? यस सर। यस सर। अब 3 हमारे पास पेजेस बन चुके हैं, हम इनकी लिस्टिंग यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन से। एक सर्विसेज का है, एक इंडेक्स है, एक कॉन्टैक्ट है। आप इनको लदा भी ओपन करवा के देख सकते हैं। ये हमारे पास सर्विसेज आ चुका है, इसमें भी मेन्यू उसने बना के दे दिया है। इसको भी हम लोग यहाँ तक जूम करवा लेते हैं। और इसी तरह से हमने कॉन्टैक्ट के नाम का पेज बनाया, तो इसको भी हम जूम करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब तीनों पेज अलग टैब्स के ऊपर मैंने वैसे ओपन करके देख लिए हैं। होम, ये होम पेज है, ये सर्विसेज है और ये कॉन्टैक्ट है। तीनों अलग पेजेस है। समझ आ गई बात? लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम होम को ओपन करें तो होम के जरिए से ही हम लोग इनका यूज करते हुए, यहाँ पे लिंक्स का यूज करते हुए हम दूसरे पेजेस को ओपन करें। कहाँ पे करें? इसी जगह पे ओपन करें, इसी टैब के अंदर ओपन करें। तो ये हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो हमें जरूरत पड़ेगी जनाब, होम का जो कोड है सबसे पहले उसकी जरूरत पड़ेगी। यानी इसका मतलब ये है कि नेविगेशन जो हम लोगों ने लगाई है वो तमाम पेजेस के अंदर हमें वो चाहिए, वो नेविगेशन तमाम पेजेस के अंदर चाहिए। इसी तरह से बेटे क्या करना है, हमने कोड ओपन करना है इंडेक्स पेज का। सबसे पहले इंडेक्स को ओपन करेंगे, कोड इसका, और यहाँ पे एंकर टैग्स को यूज करेंगे। जैसे ये होम है, होम में रहते हुए होम को तो नहीं लगाया जा सकता। होम पे रहते हुए हम कौन कौन से पेजेस पे जा सकते हैं उनको हम लोग एंकर टैग लगाएंगे। एक सर्विसेज और दूसरा कॉन्टैक्ट अस। यानी होम में हम मौजूद हैं, वो तो ऑलरेडी हम होम पे ही मौजूद है, तो उसको टैग लगाने की जरूरत नहीं है, एंकरिंग करने की उसको जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एंकर टैग स्टार्ट और एंकर टैग एंड, इसी तरह से एंकर टैग स्टार्ट, कॉन्टैक्ट अस को, और एंकर टैग एंड, ये काम कर लिया। बिल्कुल आसान है, यानी आप लोग देख भी सकते हैं, और ये सेपरेट जो हमने किया है इससे मजीद आसान हो जाता है। अच्छा, इसको हम लोगों ने हाइपर रेफरेंस देना है। href इज इक्वल टू सर्विसेज के लिए जो पेज बनाया था इसका पूरा नाम दे देंगे। और उससे पहले एक चीज अश्योर करनी है आप लोगों ने, सर्विसेज डॉट htm, इसको डबल कोट्स में दे दिया जो हमने पेज बनाया। अश्योर क्या करनी है चीज कि तमाम जो हमारे पेजेस हैं क्या वो एक ही फोल्डर में है, क्योंकि वो एक ही फोल्डर में पड़े हुए हैं। तमाम हमारे पेजेस जो हमने क्रिएट किए अलग एक ही फोल्डर में है, तो हमने डायरेक्ट फाइल का नाम यूज किया, उसको यहाँ से पाथ मिल जाएगा। अगर किसी और फोल्डर में होंगे तो हमें साथ पाथ लिखते हुए, जो रेफरेंस देते हुए हमें उसका जो मुकम्मल एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, फोल्डर का नेम भी लिखना पड़ता है। फिर उसको भी हम लोग करके देखेंगे। फिलहाल आप लोगों ने इस चीज को देखना है कि जो भी आप लोगों ने पेजेस क्रिएट करने, उनको एक ही जगह पे रखिएगा, एक ही लोकेशन पे रखिएगा, यानी एक फोल्डर के अंदर। जी जी। अच्छा, अब इसको भी हम लोग कॉन्टैक्ट अस को भी हाइपर रेफरेंस दे देते हैं। तो href इज इक्वल टू, इसका नाम था फाइल का कॉन्टैक्ट डॉट htm। तो ये हमने क्लोज कर दी, सेव कर लिया। अब चेक करते हैं इसको। ये मैं बंद करने जा रहा हूँ टैब्स, इसको रिफ्रेश करवाते हैं। जैसे रिफ्रेश करवाया तो होम पेज के अंदर रहते हुए हम सर्विस के पेज पे जा सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हैं। मैं सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसने सर्विसेज को ओपन कर दिया, लेकिन अभी सर्विसेज में हमने कोई चेंजेस नहीं की, क्योंकि यहाँ पे सर्विसेज में भी जाके कोड चेंज करेंगे। वापस हम फिलहाल यहाँ से जाएंगे, इस बटन के जरिए से, जो बैक का बटन होता है, यहाँ से जाएंगे। और कॉन्टैक्ट अस यानी होम पे रहते हुए आप लोग सर्विसेज में भी जा सकते हैं या कॉन्टैक्ट अस में जा सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस का उसने पेज ओपन कर दिया है। क्या बात फॉलो कर रहे हो? यस सर। यस। वर्क करना है सर्विसेज पेज के अंदर, तो सर्विसेज का कोड ओपन करेंगे, ओपन विद नोटपैड। सर्विसेज
पेज हमने इसका कोड ओपन कर लिया है। सर्विसेज पे रहते हुए हम लोग कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, या तो हम होम पे जाएंगे या कहाँ पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे। तो इन दोनों को हम लोगों ने एंकर टैग लगा देना है, होम स्टार्ट और इस तरह से। भी लिखा जा सकता है, मैंने पहले बोला, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसको इस जो फाइल का नेम दिया है होम को, उसका नाम हमने रखा था index.htm। ये थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो जो फाइल का नाम दिया गया है वो भी आप लोगों ने यूज करनी। कॉन्टैक्ट अस के लिए कौन सी थी, हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू contact.htm। तो ये जनाब यहाँ पे भी हमारी वर्किंग कंप्लीट होगी। अब हम लोगों ने इसको चेक करते हैं, रिफ्रेश करवा लिया। तो सर्विसेज में जाते हैं, तो यहाँ पे भी सर्विसेज में जाके हम लोग होम पे वापस आ सकते हैं, दोबारा सर्विसेज पे जा सकते हैं, होम पे वापस आ सकते हैं, और होम पे रहते हुए कॉन्टैक्ट अस पे भी जा सकते हैं, या सर्विसेज में से के जरिए से भी आप लोग कॉन्टैक्ट अस पे जा सकते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट अस से वापस आना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? यहाँ से तो आ सकते हैं, इनके ऊपर अभी लिंक नहीं लगे, तो हम लोग इनके ऊपर भी लिंक्स क्रिएट करेंगे। तो तीसरी जो फाइल है हमारे पास वो है कॉन्टैक्ट की, जिसको हम लोगों ने चेंज करना है, जिसमें हम लोगों ने टैग्स लगाने हैं। किस किस के ऊपर लगाएंगे जी? कॉन्टैक्ट अस के अंदर रहते हुए एंकर टैग किस पे लगाएंगे या लिंक्स किस पे लगाएंगे? शाबाश, समझ आ गई है। href इज इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट ही यहाँ पे दे रहा हूँ index.htm और डबल कोट्स क्लोज्ड। तो यहाँ से हाइपर रेफरेंस स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है, और सेकेंडली हम लोग सर्विसेज को दे रहे हैं। तो एंकर टैग स्टार्ट, अब मैं सारे स्मॉल भी दे के आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंकर टैग इज इक्वल टू सर्विसेज .htm। तो इसको क्लोज और एंकर टैग क्लोज्ड। लेकिन ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया इसको। तो अब हमारा तीनों जो पेजेस हैं वो इंटरलिंक्ड हो चुके हैं, और इसको मैंने सेव करवा लिया। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करवाते हैं, तो यहाँ पे भी देखें कि होम सर्विसेज आ चुके हैं। कॉन्टैक्ट अस पे हम ऑलरेडी हैं, होम पे जाएंगे तो होम ओपन हो गया है। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस में गए, यहाँ से ही सर्विसेज में जा सकते हैं, सर्विसेज में रहते हुए होम पे आ सकते हैं। यानी आप लोग जिस पेज पे भी हैं उससे आप किसी भी पेज पे मूव कर सकते हैं। तो यही होती है नेविगेशन, कि आपको हर पेज पे वो नेविगेशन अवेलेबल हो। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। एक अच्छी वेबसाइट ऐसी ही होती है जिस पे तमाम जो आपके पेजेस हैं वो आपको किसी भी जगह मूव करने के लिए आसानी फराहम करते हैं। क्या समझ? प्रैक्टिस नहीं करेंगे? ये देखो तीनों मेरे पास कोड ओपन है। वैसे बाय द वे मैं इसमें से इंडेक्स को ओपन कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये इंडेक्स पेज है और यानी होम पेज हमारा। तो इसके कोड को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंकर टैग का यूज करना है, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखो बेटे। हमारे इस चैनल की वीडियोस को कमेंट्स और लाइक ज़रूर दें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।